3D है ना। 3D में क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने भाई, कहां तक? ऑलमोस्ट तो सारे कॉन्सेप्ट हो ही गए थे, क्वेश्चन चल रहे थे। चलो और क्वेश्चन करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 2017 के 2 क्वेश्चन किए थे, और देखते हैं भाई कब आए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं। चलो भाई 2016 में भी 2 क्वेश्चन आए, 2 के दोनों क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, -5, 9 from the plane, from the plane, प्लेन गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, measured along the line x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है। 2017 के 2 क्वेश्चन आए थे 3D के, वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। चलो भाई, तो कौन बताएगा? अगर ये ना बोलता कि मेजर्ड अलोंग द लाइन, तो सिर्फ हमें डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता। लेकिन क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? चलो मैं ग्राफ बना दूं, फिर सबको मौका दूंगा। कौन बताएगा? जो बताएगा हमारा अच्छा बच्चा होगा, वो नहीं बताएगा तो वही बदमाश प्रवृत्ति का होगा। चलिए, ये एक प्लेन है, हाँ, और ये एक लाइन है, ये ऐसे कोई लाइन है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब इस पॉइंट हमारे पास गिवन है 1, -5, 9। इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस चाहिए। तो अगर कुछ ना बोलता तो फिर इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, ऐसे ऐसे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमको पता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या भाई? चलो, कौन बताएगा? मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, बताओ। जिसके दिमाग में आइडिया आ जाए वो तुरंत मुझसे बोलेगा सर मैं बता रहा हूं। सुन पा रहे हो कि मुझको नहीं? हेलो, सुन रहे हो? बोलो बेटा। सुन पा रहे सर। हाँ तो बोलो बच्चे, कैसे? सर इसके पॉइंट 0,0,0 हो गया, और इसके DRS 1,1 लाइन की। हाँ नहीं, मैंने पूछा कि आपसे इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए, और हाँ डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग चाहिए, मतलब समझे? बताओ बेटा। हाँ, कौन इस लड़की को बताने जो रहा? ज्योति, बताओ बेटा। ज्योति पांडे। और क्वेश्चन सिर्फ 1.5 मिनट का है। बोलो बच्चे। ज्योति, अच्छा कोई बात नहीं। सूरत, आपको बोलना है बच्चे? हेलो हेलो, चलिए। प्रज्ञेश, बोलना है बेटा?
डिस्टेंस पर क्या? अरे यार तू लोफड़ है भाई, डिस्टेंस फार्मूला लगता तो मैं लगाने देता बच्चे, अगर वो ये वर्ड यूज ना करता कि मेजर्ड अलोंग द लाइन। भाई जरूरी लाइन और प्लेन हमारे परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो समझो कॉन्सेप्ट समझो। चलो देखो, जबकि मैंने ऐसा क्वेश्चन 2017 में आया था, गौर कर, हमने इस गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन डाली पी पॉइंट से पास आउट होने वाली, वो इस प्लेन को कहीं पर मिलेगी आर पॉइंट पर। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फिर पी आर के बीच की डिस्टेंस चाहिए, उसको डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगेगा रे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी, मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस चाहिए। बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं? जैसे आप अपने हाँ सर। हाँ तो ध्यान दिया, जैसे अपने रूम में बैठे हो और हमसे कोई पूछे कि आपके नोज से मतलब नाक से 30 डिग्री एंगल बनाती हुई जहां वाल है उसकी डिस्टेंस चाहिए, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन। अब डिस्टेंस तो अगर कुछ ना बोलता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझते, लेकिन कुछ बोला तो उसका मतलब है। 2017 का क्वेश्चन मैंने ऐसा ही किया था, याद कर भाई प्रसाद। हेलो, चल सीख रहे हैं नालायक कहीं के। इस लाइन की इक्वेशन हमको पता चल जाए, पीआर लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेप्टिंग पॉइंट है। प्लेन क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। और प्लेन और लाइन का इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकालना हमको बताया जा चुका, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा लास्ट में, लेकिन आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता चले तब तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, सीखो। तो इस पीआर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं भाई? क्या नाम इसका, यश। किसी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसके डीआरएस। पॉइंट तो पता है, और इस लाइन, गिवन लाइन जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, इसके पैरेलल हमारी लाइन होगी, तभी तो मेजर्ड अलोंग द गिवन लाइन हो पाएगा। इस लाइन के बारे में यश क्या जानते हो? उसके DRS 1,1,1 है और वो ओरिजिन से पास। यस, लाइन हमारी 0,0,0 से पास आउट होती है और इसके डीआरएस 1,1,1 है। हो गए? तो वही डीआरएस अपनी लाइन के होंगे, पीआर लाइन के, क्योंकि इसी के अलोंग डिस्टेंस चाहिए। तो इसी के अलोंग लाइन पता कर ले, मतलब लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, और फिर उस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चल देख, तो अपनी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। ये बच्चे आपको समझ में आया? चल हाँ सर। हाँ तो लेक्चर पढ़ो पूरे भाई। अच्छा देखो, बंद कर बच्चे माइक अपना। फिर अब ज्योति तुम बताओ, इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेप्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाए? अरे बताया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉपी पढ़ा करो। उससे ऊपर बोला सिंगल क्वेश्चन आईटी वाले की हिम्मत नहीं की दे सके। मानेंगे। हाँ बोला था कि इक्वल टू आर मान के एक्स वाई जेड। अरे मैंने तो बताया था किसी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और डीआरएस। पॉइंट पता है, डीआरएस पता है, तो x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। लाइन, कुछ बोल लो बेटा। हेलो, अच्छा
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तो कितना आ गया r+1 कॉमा r-5 कॉमा r+9। अब r की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन पे लाई करते हैं, यहां डाल दो r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू यहां डाल देना, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, ऑप्शन मैच करा लेना। चलो इसके बाद कंप्लीट करो सब लोग। r पॉइंट गिवन प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं, यस है। चलो तो क्या बोल रहा था भाई मैं, निकाल फिर r की वैल्यू के लिए डालो यहां पर, x की वैल्यू r+1, y की वैल्यू r-5, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो -r+5 प्लस z की वैल्यू r+9 माइनस कितना 5 इक्वल कितना 0, तो r से r चला गया, 9 1 10 और 10 10 5 से 5 चले गए, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, बोलो भाई r की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या लिख दिया मैंने, r+9 -5 बराबर है, तो r की वैल्यू आ गई माइनस का 10, r की वैल्यू -10 यहां पर डालो, तो -10 + 1 कितना हो गया, माइनस का 9 माइनस का 15 और माइनस का 1, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला √9 - 1 का होल स्क्वायर -15 माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 9 का होल स्क्वायर, तो ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, तो 10 का होल स्क्वायर रूट के बाहर निकाला 10 आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 1 √3, तो 10 √3 आंसर आएगा। ये ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन था, ऑप्शन लिख दूं, पहला ऑप्शन था 3 √10, सेकंड ऑप्शन था 10 √3, थर्ड ऑप्शन था 10/√3 और नेक्स्ट ऑप्शन था 20/3। कौन सा सही है, ये सही है। कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बच्चे। सुनो, जब भी हमसे बोले किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस और मेजर्ड अलोंग एनी गिवन लाइन, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई सभी को। तो सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल एक लाइन डालेंगे जो P से पास आउट होगी, क्योंकि हमें डिस्टेंस इसी लाइन के अलोंग चाहिए। तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका, आप समझ चुके हो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा किसी कुछ पूछना है, हेलो, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, वरना समझ में आ गया होगा, डरना नहीं। हो गया। अब किसी लाइन, अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, किसी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं बता चुका हूं। लाइन पर ये पॉइंट ऑलवेज लाई करता है इक्वल टू r मान के। अब r पॉइंट हमारे इस लाइन और प्लेन का कॉमन पॉइंट है, तो प्लेन की इक्वेशन पे लाई करेगा, सब लिखाया होगा, प्लेन की इक्वेशन पे डाल दिया, r की वैल्यू आ गई। जब r की वैल्यू आ गई तो r की वैल्यू मैंने वहां पे पुटअप कर दी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, हमारा कंप्लीट हो गया जॉब। चलिए समझ गए। अच्छा अब, अरे यार वेट वेट वेट, कुछ नहीं गया भाई, है टेंशन मत लियो, ये रहा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। कंप्लीट कर लिया सभी ने बच्चे, सभी को समझ में आया। हेलो, क्या नाम, ज्योति पांडे, निकिता बेटा बात समझ में आई आपको, उपाध्याय, निकिता उपाध्याय। हाँ सर। और ये अनदर गेम प्लेयर कौन है भाई, कौन है बेटा ये जो ये अनदर गेम प्लेयर आया है, कौन महारथी है भाई, कौन है बेटा, नाम बताओ अपना।
क्यों हीरो, कौन है भाई? चला ही गया, अच्छी बात है, नहीं तो मार खा जाता भाई। चल देखो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी 2016 का क्वेश्चन है। निकिता बेटा आपको समझ में आई बात ये? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तैयार रहो। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। कोई डर लग रहा है क्या? बिल्कुल डरना नहीं, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखो। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, आल्सो जे 2016 का क्वेश्चन है। बोलता है इफ द लाइन, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, if the line x minus 3/2 equal to y plus 2 by minus 1 equal to z plus 4 by 3 lie in the plane 1% दम नहीं, अगर फील कर गए, अगर फील है सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। Lx प्लस my माइनस z इक्वल टू 9, तो बोलता है कि फिर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। प्रसाद प्रसाद, हेलो प्रसाद, मेरी आवाज आ रही क्या? ये एक प्लेन है और बोलता है कि इस प्लेन पे एक लाइन है, तो बोलता है फिर इसकी इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब जिसको सब्जेक्ट बिल्कुल फील हुआ है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। सर प्लेन पे मतलब वो पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकाल कर उसमें डालेंगे, सेटिस्फाई करेंगे और हो गए। कैसे हो गया रे? कोई घर की खेती है क्या? चलो सीखो। अगर अभी सुन भाई, अभी हमारे पास दो अननोन है एल एम। ये लाइन जो है ये पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन पे है, प्लेन ये रहा। अब हमें एल और एम की वैल्यू चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई बताना चाहता है? यश कुछ समझ में आ रहा है? यश बोल भाई। वो लाइन के कोऑर्डिनेट्स हम उस प्लेन में डालेंगे और सेटिस्फाई करके निकालेंगे वैल्यू। हाँ गुड। बताओ लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? 3 - 2 - 4। गुड। 3, -2, जो सुन भाई, ये लाइन है पूरी की पूरी लाइन प्लेन के अंदर है, प्लेन ये रहा। अब हमें एल और एम में दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन पता चल जाएं तो दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लेंगे, एल एंड एम की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट अप कर देंगे, आंसर मैच करा लेंगे। ऑप्शन बोलूं क्या? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज 26, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट वन इज 5 एंड लास्ट वन इज 2। 4 ऑप्शन। अच्छा बिल्कुल सही बेटा। जो पॉइंट लाइन के अंदर है, लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। लाइन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर लाइन किसी पॉइंट x1, y1, z1 से पास आउट हो और उसके DRS A B C हो तो फिर उसकी इक्वेशन ऐसी होती है। और अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो x1, y1, z1 पॉइंट लाइन पे होंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा वो DRS ऑफ द लाइन होंगे। बस लाइन पे अगर हमको कभी एक पॉइंट मानना पड़े, एज्यूम करना पड़े एक्स्ट्रा, एक पॉइंट तो लाई ही करता है 3, -2, -4। और अगर पॉइंट एज्यूम करना पड़े तो इक्वल टू आर मान लेना। यहां पे आर क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि यहां ऑलरेडी
दो आर्बिटरी कांस्टेंट तो एल और एम ऑलरेडी है, आर मान के क्या करूं, 3 कर डालूं और टाइम खराब होगा। तो जिसको मैथ्स का फील है, जो सब्जेक्ट को समझता है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन तुम कोई बात नहीं, तुम छोटे हो भी, ऐसी तुम लोगों की आदत नहीं करने की अभी, लेकिन आदत डालो। जो हमारा सुबह वाला बैच है वो सब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका युद्ध लड़ने के लिए। तुम लोग अभी यहीं पहुंच रहे हो, चलो कोई बात नहीं। उनका मैथ्स का सिलेबस हो गया, जो पुराने लोग हैं पूछना भाई, पूरा सिलेबस हो गया मैथ्स का 12th का उनका, इसलिए आज उनकी क्लास नहीं ली थी, कल से लूंगा भाई। देखता हूं क्या पढ़ाया जाए, कैसे रिवीजन कराया जाए। चलिए, तो ये पॉइंट इस लाइन पे है तो आल्सो प्लेन में होंगे, सेटिस्फाई कराओ। तो x की जगह पर 3 यानी कि 3l माइनस का 2m, z की जगह पर -4 तो प्लस का 4 इक्वल टू 9। एक इक्वेशन आ गई 3l माइनस 2m इक्वल टू 5। एक l एंड m में और इक्वेशन मिल जाए, गेम खत्म हो जाएगा। कौन बताएगा कि l एंड m में दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? एनीवन, किसी का मन करे? किसी का बेटा मन कर रहा है कुछ बताने का? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, लेकिन बेटा अपने आप को इंप्रूव करो भाई, फिर क्या फायदा पढ़ने से, फिर मजा नहीं आएगा नहीं पढ़ोगे तो। देख, एल एम और एन प्लेन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, जो एल एक्स वाई और जेड के मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस। अरे बोलना रे, ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल के डीआरएस क्या है? एल कॉमा एम कॉमा -1। लाइन के डीआरएस क्या है? 2 कॉमा -1 कॉमा 3। तो इस प्लेन पर जो लाइन लाई कर रही है, तो नॉर्मल हमारा उस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, सॉरी, लाइन लाई ऑन द प्लेन। नॉर्मल लाइन पर परपेंडिकुलर, तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके डीआरएस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम 0 आ जाए, यानी कि लाइन के डीआरएस 2 -1 3, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस एल एम एंड -1, तो कितना हो गया? 2l माइनस का m और n की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 इंटू 3 -3 इक्वल टू 0। तो यानी कि 2l माइनस m इक्वल टू कितना आ गया? 3। यश, बात समझ में आई कि नहीं आई रे? हाँ। तुम भी बदमाश कम थोड़ी हो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एल और एम की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? दो इक्वेशन तो अननोन, सॉल्व कर लो। जब एल और एम की वैल्यू आ जाए तो यहां डाल देना, उनके स्क्वायर का सम निकालना है। मैं करूं क्या? मैं कह देता हूं। तो y वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करूं, ऐड कर दूं, तो देखना y जो इक्वेशन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4l माइनस 2m इक्वल टू 6। ये वाली इक्वेशन क्या है? 3l माइनस 2m इक्वल टू 5। दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दूं। अरे, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? ऐसे तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, पता ही होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, 2m से 2m कैंसिल आउट, 4l माइनस l, तो l की वैल्यू आ गई 1। समझ में आया क्या रे? l की वैल्यू 1 यहां पर डाल दो, m की वैल्यू निकाल लो। l की वैल्यू डाली 1, कितनी डाली? 1। तो देखना, तो ये हो गया -2 माइनस m इक्वल टू 3। मैंने गलत किया, नहीं, l की वैल्यू 1 है ना भाई, तो +2 आएगा। 2 उधर गया तो -m इक्वल टू कितना आ गया? 3। जल्दी बोल, 3 माइनस 2 यानी कि 1। m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, तो ऑब्वियस है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर मतलब 2, मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेक्निक समझ में आई कि दोबारा समझाऊं यार?
आंचल तुम्हें बात समझ में आई है? अब ये कौन इंटर हुआ है भाई? जल्दी करो। जल्दी करो भाई। निकिता बेटा तुमको बात समझ में आ गई है? ये कौन बच्चा है यार ये? चल आने दे भाई। ना समझ में आए बोलना। बोलता है ये लाइन इस प्लेन में है तो बताओ फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना होगा। सब बताया गया। पूरी की पूरी लाइन प्लेन के अंदर है, तो जो लाइन के पास होगा वो सब कुछ प्लेन के पास भी होगा। इस जो लाइन गिवन है तो उस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो 3, -2, -4 पॉइंट को कंटेन करती है, तो कंटेन कर रही है। इस लाइन के डीआरएस डिनोमिनेटर में 2, -1 और 3 है। पॉइंट आल्सो लाई ऑन द प्लेन, सेटिस्फाई कराया प्लेन की इक्वेशन ये रही। प्लेन का नॉर्मल और लाइन दोनों होंगे परपेंडिकुलर, तो LA1 प्लस BB1 प्लस CC1 0, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन ये रही सॉरी। दोनों को सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आपके सामने। अगला क्वेश्चन जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 2015 का क्वेश्चन, तैयार हो जाओ। दो 2015 में कितने क्वेश्चन है? इसमें भी 2 क्वेश्चन है। 2014 में भी 2 है, 2013 में भी 2 है, 2012 में भी 2 है। बोला 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आते थे वेक्टर 3D से पहले, इस ईयर से पहले तक। बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। चलो 2015 का क्वेश्चन जेई का है। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 22 बार करें, मारूंगा बुरी तरह में है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट the distance of point 1, 0, 2 from the point of intersection of the line given है x - 2/3 equal to y + 1/4 equal to z - 2/12 and the plane given है x - y + z equal to 16। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इज ऑप्शन भी लिखे देता हूं और बताना बुरी तरह मारूंगा आज। 2√14 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 3√21, डी लास्ट ऑप्शन 13। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि एक्सप्लेन करूं? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया किससे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताइए। ये प्लेन है, ये एक लाइन है, जो दोनों गिवन है उनको मैंने ग्रीन से लिखा। इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, वो अगर Q है तो जो हमारा P पॉइंट गिवन है कौन सा? जो P पॉइंट गिवन है कौन सा?
1,0,2 तो इनके बीच की डिस्टेंस। क्वेश्चन किस पे डिपेंड हो गया? ओनली डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q। और Q है क्या? इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या बोला था कि इक्वल टू R मान लेना। तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट Q हो जाएंगे। तो कितना आ गया बच्चे? R की वैल्यू निकालो, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट X की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3R + 2, 4R - 1, 12R + 2। ये पॉइंट कहां पे लाई करते हैं? प्लेन की इक्वेशन में पटक दो, R की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, बताओ क्या कौन सा ऑप्शन ठीक है? सभी लोग बताएं मुझको। प्रसाद चला गया क्या रे? जल्दी करो भैया। जल्दी करो बच्चे। हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, 2015 का दूसरा क्वेश्चन देखो। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्रज्ञेश निकाल पाया कि नहीं निकाल पाया भाई अभी तक? हाँ सर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? R की वैल्यू निकालने के बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। मैं ही करता हूं तो भाई 4 क्वेश्चन करता मैं। 3R + 2 - 4R + 1 प्लस का 12R + 2 इक्वल टू कितना? 16। ये 12R है ना, तो माइनस का R बचा, 3R माइनस का 4R प्लस का 12R, तो 11R बचा। अरे बोलना यार, 11R बचा। 2 1 3 1 4, 2 2 4 1 5 उधर गया, इक्वल टू 11 बचा। R की वैल्यू कितनी आ गई रे? R की वैल्यू 1 आ गई। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5, 3। डी ऑप्शन। इतना टाइम लगाया तो क्या फायदा रे? 5, 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 12 2 14 14। ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, लगा दो, ऑप्शन मैच करा लो। हो गया क्या बच्चे सभी से? देखो डिस्टेंस फार्मूला तो रूट ऑफ 5 - 1 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 3 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 9, 14 - 2 यानी कि 144, 12 का होल स्क्वायर, 16 9 25, 25 और 144। तो पता होगा 5 12 13। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 13 आएगा। क्लियर हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2015 का। बच्चे जो हमारे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सभी को भाई? हेलो, सभी लोग समझ पा रहे हो? शुभम, शुभम, ये करेंसी पांडे कौन है भाई? ये हाँ सर। कौन है बच्चे तुम? करेंसी पांडे कौन है बेटा आप? ये हाँ सर। कौन हो बच्चे आप? क्या नाम है आपका जो करेंसी पांडे के नाम से मेंशन है? क्या नाम है बच्चे आपका? चल कोई बात नहीं, बोल देना बेटा जब मन करे। करेंसी। ओके, किधर से हो आप? चल बेटा कोई बात नहीं है। सुहुआल। अच्छा बेटा ठीक, पढ़ो। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम तो लगता है अभी आज ही ये ज्वाइन किए हो, इसलिए बेटा नहीं समझ, सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब जे के क्वेश्चन चल रहे हैं के लिए, कोई बात नहीं, ट्राई करो। तो अगला क्वेश्चन है बेटा 2015 का अगला क्वेश्चन। हटा दूं इसको पेज को? चलिए
क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन लिखो, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सिखा दूंगा तो और जल्दी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, मैं दो तरीके बताऊंगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अच्छा, कंटेनिंग द लाइन लिखा है ओनली, थोड़ा लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। कंटेनिंग द लाइन, लैंग्वेज समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा। कंटेनिंग द लाइन, और लाइन के बारे में क्या बोला जरा देखना। 2x माइनस 5y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड, यही लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, x प्लस y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू द प्लेन, x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 13 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखें क्या है। ये भी हमारा जे 2015 का क्वेश्चन है। आप गौर करें तो 17 में 2 क्वेश्चन आए, 16 में 2 क्वेश्चन आए, 15 में दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 14 में भी 2 क्वेश्चन आए, 13 में भी 2 क्वेश्चन आए, 12th में भी 2 क्वेश्चन आए, 11th में 3 क्वेश्चन आए, 2010 में फिर से 3 क्वेश्चन आए। बहुत बड़ा अमाउंट। अभी तो वेक्टर पढ़ाऊंगा ना मैं। चलो देखो, वेक्टर थोड़ा पढ़ाने में तुमको समझ में आ जाएगा, या गाइड करूंगा। देखो चलिए सीखें। बोलता है, हाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो उसने ये बोली, ये बात हमको कुछ कम हजम हुई। ये बोलता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो तो ठीक है कि प्लेन की इक्वेशन चाहिए, कोई इशू नहीं है, वो निकाला जाएगा। प्लेन की इक्वेशन निकालना हमको बताया गया है, कोई इशू नहीं। लेकिन टेंशन यहां पर आ गई कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, बोल लाइन रहा है और दे प्लेन रहा है। ऐसी किसकी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन तो प्लेन की होती है। क्यों भाई? बोलेगा लाइन लेकिन दो देगा 2 प्लेन। तो इसका गेम क्या है अभी सिखाता हूं, ठीक? सीखना बच्चे हैं। अच्छा, तो मैं आपको 2 टेक्निक सिखाऊंगा। पहला मेथड देखें, फर्स्ट मेथड। पहला मेथड सीखिए, बहुत इजी है ये, 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा मेथड थोड़ा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। आप देखें, पहली बात तो कैमरा यार गिर गया नीचे, इसको भी लगाते हैं ऊपर, ना लगेगा तो कैमरे को टेंशन नहीं। चलो सीखो। हाँ भाई, तो ये दे प्लेन रहा है, बोल लाइन रहा है, इस बात का क्या मतलब है? अच्छा तो सीखो बच्चे, ये बिल्कुल सही लैंग्वेज यूज कर रहा है। क्यों? सीखो। बोले लाइन और दे 2 प्लेन। अच्छा, अपने हाथों को आप प्लेन मान लो, जो आपके हैंड है, हाथ है ना, जिसमें उंगलियां लगी, फिंगर्स जिसमें लगे, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, उन हाथों को अगर हम अपने दोनों हथेलियों को, हाथ को प्लेन मान लूं और रूम को स्पेस मान लूं, तो जरा दोनों हथेलियों को मिलाओ अपनी, चाहे जैसे मिलाओ। तो जब भी दोनों हथेलियों को मिलाऊंगा तो हमको एक प्रॉपर लाइन मिलेगी। ध्यान देना भाई, क्या बोला मैंने?
या अपने रूम को देखो, अपने रूम को देखो, अपने आपके सामने वाली दीवार जो फ्रंट वाली है वो भी एक प्लेन है। प्लेन का मतलब एक स्क्रीन, स्क्रीन जैसा एक प्लेन हो गया। और छत को एक प्लेन मानो, एक छत प्लेन हो गई और एक आपके सामने वाली वाल प्लेन हो गई। जरा देखो ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं तो वहां एक पूरी की पूरी लाइन मिल रही है। दिखा क्या बच्चे सभी को? ज्योति, बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, चलो, यश तुम्हें बात समझ में आई? हाँ। भाई अपने सामने वाली वाल को मान लो एक प्लेन, जो छत है उसको मान लो एक प्लेन। देखो दोनों जहां पर मिल रहे हैं तो वो एक प्रॉपर लाइन है कि नहीं? हाँ, तो ये रूल है। क्या रूल है? कि जब भी स्पेस में दो प्लेन मिलेंगे, क्या मिलेंगे? दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो प्रॉपर एक लाइन होती है। क्या होती है? एक लाइन ही मिलती है। लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए, क्या सीखे? जब भी स्पेस में दो प्लेन एक दूसरे को हिट करते हैं या मिलते हैं तो फिर हमको उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। उनका इंटरसेक्टिंग जो रिजल्टेंट होता है वो एक प्रॉपर लाइन होता है। दो प्लेन एक दूसरे को जब भी स्पेस में मिलते हैं तो एक प्रॉपर लाइन मिलती है, ना कि एक प्लेन, सॉरी, ना कि एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट नहीं, पूरी की पूरी लाइन मिलती है। अच्छा, तो मतलब अगर इस बात को हम समझें, क्वेश्चन तो मैं आधे मिनट में कर दूंगा यार, लेकिन सीख तो लो, कॉन्सेप्ट तो डेवलप करो, कि रटना ही है। ये प्लेन, एक प्लेन ही, और एक प्लेन मान लेते हैं ऐसा, ऐसे, तो समझी गए होगे। एक तो ये दोनों प्लेन में कॉमन लाइन है नहीं? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस, मतलब इस प्लेन और इस प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए। ये प्लेन हमको पता करना है। इस प्लेन पे क्वेश्चन मार्क है, जो इस लाइन को कंटेन करता है। बोल तो वो प्लेन रहा है, प्लेन बोल तो वो लाइन रहा है, लेकिन दो प्लेन दे रहा है, P1 और P2। P1 और P2 जो प्लेन है, ये स्पेस में जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, ये इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। उस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन, ये ग्रीन कलर का मैंने अलग से प्लेन बनाया, इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। जो प्लेन हमारा है क्या, इस गिवन प्लेन के पैरेलल है। जो ग्रीन कलर वाला प्लेन है वो इस प्लेन के पैरेलल है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 13 इक्वल टू 0। अच्छा, कभी कभी हमसे जेई वाला क्या करता है, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन पूछ लेता है, वो भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। बोलेगा दो प्लेन गिवन है, इनकी कॉमन लाइन की इक्वेशन बताओ। कॉमन लाइन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन बताओ। अच्छा, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट हो? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? अब मैं क्वेश्चन खत्म करता हूं, 1 मिनट और लूंगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। सीखो, पहले सीखिए। आपको क्लास 11th में अगर ठीक ठाक टीचर से पढ़े, वो जरूर बताया होगा उन्होंने, कि अगर हमारे पास दो लाइन गिवन है, क्या गिवन है? दो लाइन, एक L1 इक्वल टू 0 और एक L2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों लाइन के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा
इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मान लें? चलो वेट, इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये दो लाइन गिवन थी, लाइन L1 लाइन L2। अब ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी बच्चे। अरे बोलना यार, ये दो लाइन गिवन थी, दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली कितनी लाइंस होती? इनफाइनाइट लाइंस, क्लास 11। तो आपने अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो उन्होंने जरूर बताया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersecting point of two lines। वो बताया होगा गुरुजी ने, आपके सर ने, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0। दो लाइन गिवन है, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। तो उन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइंस वो इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। उन सभी लाइंस की इक्वेशन ये इक्वेशन देती है। लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, एक बार 1 हो जाएगी, एक बार 7 हो जाएगी, एक बार -5 हो जाएगी, एक बार 18 हो जाएगी, तो इनफाइनाइट लाइंस आ जाएंगी। अच्छा, उसने ऐसा क्यों बोला होगा तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, वो भी सीखो। गुरुजी ने आपको ऐसा क्यों बताया होगा? सर ने लाइन के बारे में आपको बताया गया होगा कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। क्या? लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो वो लाइन देगी। लाइन कौन होगा? जो भी इक्वेशन एक्स एंड वाई में सिंगल पावर की इक्वेशन होगी वो लाइन देती है। अच्छा भाई, तो सुन, लाइन L1 इक्वल टू 0, लाइन L2 इक्वल टू 0, इन दोनों का कॉमन पॉइंट P। अच्छा, तो P पॉइंट L1 पे लाई करता है कि नहीं? L1 पे लाई करेगा तो L1 एट P0 होगा, मतलब P पॉइंट x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 इस लाइन की इक्वेशन में डालूंगा तो इसको 0 कर देगा, सेटिस्फाई करेगा। L2 को भी पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो P पॉइंट है हमारा वो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है। अच्छा, यानी कि L1 को भी P सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी P सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 को क्या P सेटिस्फाई नहीं करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि L1 ये भी 0 और x की जगह पर x1 डालूंगा, y की जगह पर y1 डालूंगा तो ये 0 आएगा। L2 की जगह पर x की जगह पर x1 डालूंगा, y की जगह पर y1 डालूंगा तब भी 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 जो इक्वेशन होगी वो P पॉइंट से पास आउट होगी। अच्छा भाई, तो चलो सीखो बच्चे। अब मान लेते हैं कि L1 लाइन की इक्वेशन क्या है? A1x प्लस B1y। मैं 2D की बात बता रहा हूं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा क्लास 11th में सर से अपने। L1 मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, और सेकेंड लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो फिर इन दोनों, सुन बच्चे, ये L1 हो गई, L1 दिस, L2 दिस। तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 क्या आ जाएगा? प्लीज फोकस करना, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। तो x कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2 प्लस y कॉमन लूंगा, इससे और इससे लैम्डा का मल्टीप्लाई करूंगा। रे L1 ये रहा, L2 ये रहा, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर, फिर x कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो।
तो B1 प्लस लैम्डा टाइम्स B2 प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 इक्वल टू 0। तो ये x और y में सिंगल पावर की इक्वेशन आई कि नहीं आई? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 क्या है? x एंड y में लीनियर इक्वेशन है। x y में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो लाइन देगी कि नहीं देगी? अरे बोलना बच्चे, तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को लाइन जरूर देगी। और इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है? पॉइंट P। पॉइंट P क्या था? इन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कभी 1, कभी -2, कभी 7, कभी 18। उन सभी लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी। तो 2D में आपको पढ़ाया गया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइंस passes through intersecting point of two lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is L1 plus lambda times L2 equal to 0 where lambda belongs to R। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अब पूरा पढ़ाता तो बात अलग होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होगे शायद। बेटा जिसके समझ में ना आई वो मुझसे पूछ लो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा वो क्वेश्चन डिपेंड है। हेलो, कि कोई अगर कुछ भी जानना चाहे तो मुझसे बोल सकते हो। तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म करूं पहले। अच्छा सीखो इसी तरीके से, पहले नोट करके लिख लो कहीं पर अपनी नोटबुक में, ऊपर या पीछे या कहीं 2-3 पेज छोड़ के कहीं भी लिख लो। लिखो बच्चे नोट करके कि इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन मत लिखना, लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस रेड वाली। इक्वेशन ऑफ लाइंस passes through intersecting point, passes through intersecting point of two lines is L1 plus lambda times L2 equal to 0। मीनल तुम बेटा बहुत टाइम से आई हो आज, मीनल नाले। चल अच्छा कोई बात नहीं, आई तो कम से कम हो गया। अच्छा अब बात करूं, अच्छा सुनो, सेम कॉन्सेप्ट ऐसा ही 3D में है। क्या? कि अगर हमारे पास दो प्लेन गिवन, प्लीज फोकस करें, दो प्लेन गिवन, तो उन दोनों प्लेन की ये प्लेन P1, ये प्लेन P2, ये इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन। चाहो तो ग्राफ बना लो कहीं पर, क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होगा बच्चे, और किसी में डिपेंड होगा। ये जो इनकी ग्रीन कलर की लाइन डाली मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन, ठीक, इस लाइन को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा, ये दो प्लेन गिवन है, P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ग्रीन कलर की, इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन। इस कॉन्सेप्ट को आप चाहो तो अपने इस क्वेश्चन के साथ ही लिख लो। हाँ ग्राफ बनाया होगा शायद आपने। ग्राफ बनाया बच्चे? चलो टाइम खराब मत करो।
क्या बोला? हाँ, तो ये हमारा ब्लू कलर का प्लेन है, इसकी क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो टॉपिक का नाम डाल देना कि क्वेश्चन ऑफ प्लेन कंटेनिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू प्लेन्स। मैं लिख दूं, लिखे देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing intersecting line of two planes, P1 equal to 0 and P2 equal to 0. P1 equal to 0 and P2 equal to 0 is P1 plus lambda times P2 equal to 0. जैसे लाइन में था वैसे ही प्लेन में, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन सीखो। मीनल आई तो चली गई क्या है पगलिया? आई तो थी, भूले भटके कभी आ जाती है। चल भैया देख इधर। अच्छा, नैनेश्वरी मार्कंडी शाम को क्या करने आई है भाई? सभी खेल खेलने आई है क्या? ए हीरो, क्या नाम इसका यार? सोनी सर को फोन करना पड़ेगा, पेपर पहुंचाना है इन लोगों के पास। 1 मिनट वेट करना भाई है, इनको पेपर पहुंचा दूं मैं। हाँ, क्वेश्चन पर देख लो यार, मेरा फोन भी नहीं मिल रहा है। तो अब इधर पेपर भेज दिया कि नहीं? कहाँ गया यार ये? सब नालायक है हमारे यहाँ। तेरा पंडित, हाँ चल भाई, हो गया इतना। P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। मैथ्स वाले सर कहाँ है? सोनी सर, उनको बोलो पेपर डाल दो बच्चों के यार। तो बस ठीक, डाली पेपर, बस ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई? 2 मिनट से इतनी बात क्लियर? अच्छा, रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखो, बड़ा कॉन्सेप्ट है, 4-5 बार जेई वाले ने यूज किया होगा कि क्वेश्चन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, और 2 प्लेन बोल देगा। इसका मतलब क्या है? कंटेनिंग इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द 2 प्लेन्स। बोलेगा 2, देगा बोलेगा लाइन, देगा 2 प्लेन, तो मतलब ये होगा। अच्छा, बारी आई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन सीखो। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? इस लाइन को हमारा प्लेन कंटेन करता है, इस वाले प्लेन की क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन खत्म। एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, तो इन दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उसको कंटेन करने वाला प्लेन क्या हो जाएगा? पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन माइनस इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले भाई? इनफाइनाइट प्लेन हो जाएंगे, लैम्डा की यूनिक वैल्यू होगी तो उस प्लेन की इक्वेशन 4 ऑप्शन देगा। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए क्या बोला कि इस प्लेन के अपना प्लेन पैरेलल है। अच्छा भाई, तो अब ये से जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा, सुन भाई, जो गिवन प्लेन का क्या होगा? जो गिवन प्लेन का नॉर्मल होगा, अरे प्लेन पैरेलल है, प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। अरे बोलना यार,
नहीं नहीं करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। जल्दी कर भैया, क्वेश्चन खत्म करो फिर। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए तो देख लो, हमें चाहिए तो प्लेन ही, क्या चाहिए, चाहिए तो हमको प्लेन ही, तो ये हो गया। जल्दी कर बेटा, लैम्डा की वैल्यू के लिए देखो, हमें ये प्लेन चाहिए, तो ये प्लेन तो हमारा ये आ गया, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन तो ये हो गई। अब ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल हैं, इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन तो ये हो गया, ये रहा। अब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा और अपने प्लेन का नॉर्मल होगा तो दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल। अच्छा, अब दो प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब उनके नॉर्मल पैरेलल होंगे। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या है, 1, 3 और 6। इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस पता कर सकते हो क्या, यस कैसे, एक्स कॉमन लो तो कितना आएगा, 2 प्लस लैम्डा, एक्स और एक्स वाले सेगमेंट में एक्स कॉमन लिया, प्लस वाई कॉमन ले लो तो -5 प्लस कितना लैम्डा, प्लस जेड कॉमन लिया बच्चे तो 1 प्लस 4 लैम्डा, माइनस का 3 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दो क्वेश्चन तो 3 लाइन में होगा, लेकिन समझना पड़ेगा बच्चे। अब ये प्लेन, हमारा प्लेन इस गिवन प्लेन के पैरेलल है, तो अब ये से दोनों के नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। अब नॉर्मल तो हो गया लाइन, दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके डीआरएस का रेशियो सेम आता है। तो नॉर्मल के डीआरएस 2 प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस 1 इक्वल टू कितना, माइनस का 5 प्लस लैम्डा अपॉन 3 इक्वल टू कितना बच्चे, 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 6। किसी दो को लेके सॉल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहां डाल देना, ऑप्शन मैच करा लेना। मैं ऑप्शन लिखे देता हूं। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या रे सभी को? प्रज्ञेश, ए प्रज्ञेश, हाँ सर। बात समझ में आई? हाँ कॉन्सेप्ट मेन क्या था? हाँ सर। कि इन बोलेगा लाइन, देगा दो प्लेन ओ और बोलेगा कंटेनिंग, तो दो, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, इन दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जिसको मैंने ग्रीन कलर में कई बार लिखा है, उस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए, ये वाला जिसको मैंने हाथ से बनाया, ये प्लेन चाहिए। फिर हमें बताया गया कि दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन क्या होता है, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले, तो बोला कि ये वाला प्लेन जिसकी आप इक्वेशन चाहता हूं मैं, और इस प्लेन जो गिवन प्लेन है, लास्ट में गिवन है, ये दोनों पैरेलल है। अब दो प्लेन पैरेलल कब हो, दो प्लेन पैरेलल होंगे तो ऑब्वियस उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। नॉर्मल भी लाइन होती है तो दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो। तो पहले प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस 2 प्लस लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा, गिवन प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस 1, 3, 6 इक्वल पुटअप कर, लैम्डा की वैल्यू निकाल, यहां पुटअप कर दे, ऑप्शन मैच करा लेना। लैम्डा की क्या वैल्यू आई बच्चे? एक लाइन में क्वेश्चन हुआ है, लेकिन समझना, फील होना चाहिए सब्जेक्ट अंदर से, आत्मा से समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या गया भाई? ऑप्शन बोलूं? एक ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y प्लस 12z इक्वल टू 13। पहला ऑप्शन ही है। दूसरा ऑप्शन भी लिखे देता हूं, x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू -7। तीसरा प्लेन भी लिखे देता हूं, x प्लस 3y
प्लस 6z = 7 और चौथे ऑप्शन में यहाँ पर -13 इस वाले में। बता भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कौन बताएगा बच्चे? एनीवन? आज ज्यादा पढ़ा दिया क्या भाई, कहीं तो चले भी गए। ज्योति पांडे बची है, प्रज्ञेश मगर, शुभम भोसले, वीवो और यश। निकिता भी आ गई, जल्दी आ बेटा, करो फटाफट। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। ऑप्शन मैच कराए भैया प्रज्ञेश? अरे लैम्डा वैल्यू निकालने में इतना टाइम थोड़ी लगेगा। कितना आया देख, 6 + 3 लैम्डा इक्वल टू कितना, -5 प्लस लैम्डा। 6 5 11 हो गया। लैम्डा की वैल्यू आ गई 11/-2, है ना। लैम्डा की वैल्यू आ गई -11/2। यहाँ वैल्यू डालो, यहाँ पर -11/2, ध्यान देना, तो आ जाएगा -9 और डिविजिबल हो। चेक करो ऑप्शन कौन सा सही है। लैम्डा की वैल्यू डाल के आंसर मैच करा के मुझको दिखाओ। प्रज्ञेश कौन सा सही है भाई? सर कर रहा हूँ। हाँ करो भाई। उफ, करो बेटा फटाफट जल्दी से भाई।